पति आपका प्यार, आपका प्रेमी आपकी हर बात माने, ये आप चाहती है, होता नहीं है। आप चाहते हैं वो आपके आगे पीछे घूमे, आपसे प्रेम करे, आपके प्रेम के बंधन के धागे से बंधा रहे। धागा, क्या सच में प्रेम एक धागे से बंधा होता है? तो वो धागा दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि वो धागा प्रेम और विश्वास का होता है। नहीं दिखता है वो धागा, परंतु संसार के हर धागे से मजबूत होता है प्यार का ये धागा। वही प्यार जो आप दोनों के बीच था। शादी से पहले 4-4 घंटे धूप में खड़ा रहता था वो, आपको एक झलक देखने के लिए। पूरी रात बिता देता था ताकि आपसे एक फोन कॉल पर बात हो सके। किसी रात बात होती थी और किसी रात नहीं होती थी, फिर भी वो आप पर क्रोध नहीं करता था। फिर अगली रात जागता था ताकि आपका एक कॉल आए और वो आपसे बात कर सके। कितना खूबसूरत थे ना वो दिन। फिर आज क्या हो गया जब आप उसकी पत्नी बन गई, उसके साथ रह रही हैं? फिर वो बातें कहाँ गई? कहाँ गई मुलाकातों का वो सिलसिला, वो प्रेम, वो रश, वो सामंजस्य? नहीं रहा आप दोनों के बीच। तुमने बहुत सोच समझकर चुनकर अपने जीवन साथी को चुना था। अपने पिता का घर छोड़ते वक्त तुमने ये जान लिया था कि अब मुझे मेरे पिता के घर से भी ज्यादा प्यार और सम्मान जिस घर में मिलने वाला है, मैं उस घर को जा रही हूँ। परंतु फिर धीरे धीरे बातें बिगड़ने लगी। अब ससुराल में तुम्हें रोटी तो मिलती है, कपड़े भी मिलते हैं, तुम वस्त्र अच्छे से धारण करती हो और बढ़िया बढ़िया खाना भी खाने को मिलता है, लेकिन ना प्रेम मिलता है ना सम्मान मिलता है। अब आत्मसम्मान के बिना मनुष्य जिए कैसे? पति घर से झगड़ा शुरू करके चौराहे तक जाता है, चौराहे से शुरू करके घर तक आता है। उसे तुम्हारे सम्मान की कुछ नहीं पड़ी है, तेज आवाज में तुमसे बात करता है, हर बात में तुम्हें नीचा दिखलाता है। जब तुम्हारा उठना बैठना उसे पसंद नहीं है, तुम्हारा चलना पसंद नहीं है, अब तुम्हारी आवाज नहीं भाती उसे, तुम्हारा किया गया कोई कार्य उसे प्रसन्न नहीं करता, तुम खाना बनाती हो उसे स्वादिष्ट नहीं लगता, हर काम में नुक्ता पेची निकाल रहा है, अपनी माँ से तुम्हारी शिकायतें लगा रहा है। जब सास जीना मुश्किल कर दे, ननद भड़का कर चली जाए तुम्हारे पति को, जब पति किसी की भी बातों में आकर तुम पर हाथ उठाए, तुम्हें पसंद ना करे, तुम में कमियां निकाले और कहे कि तुम छोड़कर क्यों नहीं चली जाती मुझे, जब पति कहे कि मुझसे गलती हो गई, मैंने तुमसे शादी कर ली, जब पति कहे कि अब नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, अब मुझे तलाक चाहिए, अब नहीं रहना चाहता मैं तुम्हारे साथ, जब पति थप्पड़ उठाए तुम पर, गालियों की बौछार करे, अपशब्द कहे, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पिता को भी गाली दे, जब तुम्हारे साथ रहने में उसका दम घुटने लगे, वो तुम्हारे जन्म दिए बच्चे को भी अपनाना ना चाहे, प्रेम ना दे, जब अपने घर में वो इतना जहरीला माहौल कर दे कि उस घर में एक गिलास पानी पीना तुम्हारे लिए दुर्लभ हो जाए, फिर क्या करोगी? कैसे छोड़ दोगी उस ससुराल को? क्योंकि एक लड़की के हाथ में होती है 2 घरों की इज्जत। तुम मायके का भी सोचती हो, ससुराल का भी सोचती हो, इसलिए सारी प्रताड़ना सह रही हो अपने पति की। फिर भी कोशिश कर रही हो कि काश एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए, हम दोनों फिर प्रेम से रहने लगे, वही धागा प्रेम का फिर से बंध जाए हम दोनों के बीच और सब कुछ अच्छा हो जाए। तब मेरा बताया गया लाल धागे के साथ एक छोटा सा प्रयोग कर लेना मेरी बहनों। हाँ, मैं कहती हूँ कि ये लाल धागा तुम्हें तुम्हारे पति से हमेशा हमेशा के लिए जोड़ देगा। देखो, प्रेम करती हो ना उससे, तभी ये करना। यदि तुम्हारे मन में प्रेम नहीं है, तुम ही उससे अलग होना चाहती हो, तुम ही नहीं चाहती उसको, फिर मत करना ये प्रयोग। ऐसा नहीं कि कर देती हूँ प्रयोग, मैं तो खुद ही पसंद नहीं करती उसे, मैं तो खुद ही छोड़ना चाहती हूँ उसे, फिर ये प्रयोग का कोई अर्थ ही नहीं है। जब सच्चे हृदय से चाहो किसी को, फिर से उसे अपना बनाना चाहो, उसके साथ जीवन संगिनी बनकर रहना चाहो, उसके साथ 4 कदम चलना चाहो जीवन में, तब करना लाल धागे का यह छोटा सा प्रयोग। देखो, पीछे पीछे आएगा तुम्हारे, हर बात मानेगा तुम्हारी, तुम्हारा पति, तुम्हारा प्रेमी रहेगा तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन
चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, घर नहीं टूटने दूंगी, एक भी तलाक नहीं होगा। यकीन मानिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा, यकीन मानिए सब कुछ सरल हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा। वही पति, वही प्रेमी तुम्हारे चक्कर लगाएगा, तुम्हारी हर बात सुनेगा, हर बात मानेगा, साझा करेगा अपने हृदय की सारी बातें तुमसे। किसी और के दरवाजे नहीं जाएगा, किसी के प्यार में नहीं पड़ेगा। एक लाल रंग का धागा ले लेना, कटोरी में थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेना। शुक्रवार का दिन हो, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन मेरा बताया गया यह वशीकरण तुम दोनों के बीच बढ़ रही दूरियों को रोक देगा, नजदीकियों को बढ़ाएगा, प्रेम सामंजस्य बढ़ेगा, शुक्र उच्च का होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा देखते ही देखते। 10 इंच के लंबाई के बराबर में एक सूती का लाल धागा ले लेना। छोटे से पात्र में कच्चा दूध ले लेना, लाल धागे को कच्चे दूध में डुबो देना। जब ये वशीकरण कर रही हो, कुछ ना खाया पिया हो तुम, अर्थात शुक्रवार को प्रातःकाल स्नान करके कर लेना। लाल धागा जब तुम दूध से निकालो, पूरे संपूर्ण धागे में सिंदूर लगा देना, लाल रंग के सिंदूर को लगा देना। देखो, शुक्र से संबंधित जितने भी प्रयोग बताओ उसमें उन्हीं सामग्रियों का प्रयोग करना जिसे मैं बता रही हूँ। उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके एक लाल आसन पर बैठ जाना। शरीर पर तुम लाल, हल्की गुलाबी या सफेद वस्त्र धारण कर सकती हो, काला मत पहन लेना। स्नान करके स्वच्छ हो जाना, आंखें बंद करके पार्टनर की अनुभूति करना, उसे याद करना, उसके नाम को पुकारना, उसके चेहरे को देखने का प्रयास करना। जो पल अच्छे से बिताए हो तुम दोनों ने, अर्थात एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ भर कर इस उपाय को करना है। अच्छे से उसके चेहरे को याद करना, उसे देखने का प्रयास करना, अनुभूति करना। जब वो दिखाई देने लगे, बिल्कुल सरल मार्ग लगे कि सब कुछ तो ठीक है, कुछ भी तो नहीं बिगड़ा, तब एक मंत्र बता रही हूँ। इस मंत्र को 101 बार जप कर लेना। मंत्र है ओम सूत्राय लालाय अमुक वश्या वश्या। ओम सूत्राय लालाय अमुक वश्या वश्या। धागे को सिंदूर लगाकर दाहिने हाथ में पकड़ लेना, ऐसे हवा में झुला देना धागे को, और तब ये मंत्र कहना। जहां पर मैंने अमुक कहा वहां पति का नाम लेना, पार्टनर का नाम लेना। उसके बाद ध्यान से सुनो, तुमने जप कर लिया, इस धागे को भी मंत्रित कर लिया। इस धागे को तुम्हें पति के पैर के अंगूठे में बांधना है, और यदि ना बांध सको तो सटा भी देना है। सोया रहना पति तो अंगूठे में सटा देना, पैर के अंगूठे में, हाथ में नहीं। दाहिना पैर चलेगा, बायां पैर चलेगा। और बांध सको तो सर्वोत्तम पूजा के नाम पर बांध देना। कह देना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए पूजा की हूँ, कुछ भी कह देना। 1 मिनट के लिए भी बांध देना, परंतु हल्के से बांध देना, फिर खुल जाए कोई मतलब नहीं। फिर देखो कैसे बढ़ती हुई दूरियां ठहर जाती है, दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। देखो कैसे तुम्हारा पति रहेगा तुम्हारे वश में, रहेगा तुम्हारे प्यार में पागल। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।